हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है। हम चैप्टर 2 आपका था बहुपद, लेकिन वो इस बार के सिलेबस मतलब 2023 के एग्ज़ाम सिलेबस से बाहर कर दिया गया, उसे काट दिया गया है। तो चैप्टर 2 तो हमारा बहुपद आना नहीं है, तो हमें डायरेक्ट मैं किस पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म पर। ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस रैखिक समीकरण का एक हल x इक्वल्स टू 2 और कॉमा y इक्वल टू 3 है? तो क्या है इसमें? किस रैखिक समीकरण का एक हल है? तो ठीक है, तो हमें क्या रख करके देख लेना है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 अगर हम रखते हैं तो देखो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ये वाला या फिर ये वाला। मतलब किस में x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 रखने पर 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू 2 तो 2 दूनी 4 और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 3 तो 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पे 4 आ जाना है, यार यहाँ पे क्या आ जाना है, 9 आ जाना है। ठीक है। -13 इक्वल्स टू 0। देखो हो रहा है, 9 और 4 कितना, जब दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13। 9 4 13 और -13, 13 -13 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हमारा ये क्या हुआ, ये वाली वैल्यू जो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 दे रखा है वो हम यहाँ पे रखेंगे तो यही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब यही समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हमें इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए हो गया बच्चों, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 के द्वारा निरूपित रेखा और y अक्ष पर का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? मतलब ये जो समीकरण दे रखी है इससे निरूपित रेखा कौन सी होगी, y अक्ष का प्रच्छेद बिंदु क्या होगा। y अक्ष पे हमें क्या पूछा है, प्रच्छेद बिंदु पूछा है। तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, हम क्या करेंगे इसके लिए, 6 से जो इधर दे रखा है उसी 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया हमने तो 3/6 और इसमें भी 2y/6 इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे क्या हो गया, 3 से जब हम 6 को काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ गया। जब यहाँ पे काटेंगे 2/6 है तो यहाँ पे 2 3 जा 6, y/3 आ जाएगा इक्वल्स टू, जब 6/6 किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा y अक्ष पे प्रच्छेद बिंदु क्या होगा, y अक्ष पर अगर पूछा है तो कॉमन सी बात है कि x की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x की वैल्यू 0 हो गई और y अक्ष पे वैल्यू क्या होगी, 3। 3 लेकिन किसके साथ, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना बच्चा, तो यहाँ पे माइनस के साथ -3 हो जाएगी, 0, -3। अब हम क्या करेंगे, x अक्ष पर प्रच्छेद बिंदु भी निकाल लेते हैं। हमसे पूछा तो सिर्फ y अक्ष पर है, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि x अक्ष पर भी प्रच्छेद बिंदु कैसे निकाला जाता है। तो x अक्ष पर अगर पूछा है तो पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो y का तो वैल्यू 0 रहेगा अगर हमसे x अक्ष का पूछ रखा है, तो y की वैल्यू मैंने 0 रख दी और x की वैल्यू क्या होगी, 2। 2 किसका रहेगा, प्लस का। इसके आगे अगर किसी शब्द नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है प्लस या माइनस का, तो हम उसका साइन क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो ये प्लस का 2, 0। ठीक है। आइए कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, तब उसके बाद ही क्वेश्चन कराती हूँ। मान लो दो समीकरण हमारे कौन कौन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण हमारा है a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाता है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है b1/v2 के, तो हमारा क्या होगा, तो इन दोनों समीकरणों का सिर्फ एक हल निकलेगा। मतलब ये दोनों लाइनें सिर्फ एक पॉइंट पर प्रच्छेद करेंगी, एक जगह पे एक दूसरे को काटेंगी, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ केवल एक हल, मतलब अद्वितीय हल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, a1 इक्वल्स टू a2 a1/a2 इक्वल्स टू b1/v2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये बन रहा है हमारा
दोनों हम अगर हम कंपैरिजन करेंगे, अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। और अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई हल नहीं है। आइए चलिए क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है? क्या आपसे बोला? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। तो यहाँ पे देख लिया, ये इक्वेशन दे रखा है। a1 की वैल्यू क्या है? 4 है। b1 की वैल्यू क्या है? जो y के साथ गुणांक है, b1 के साथ y के साथ गुणांक क्या है? p। तो b1 की वैल्यू क्या हो गई? p। यहाँ पे अगर हमें c1 निकालना होता तो c1 की वैल्यू क्या होती? 8 होती। अब आइए a2 निकालते हैं। a2 की वैल्यू क्या है? x का गुणांक जो रहता है वही होता है, 2 है। b2 का गुणांक क्या है? 2 है। c2 का गुणांक क्या है? 2 है। ठीक है, तो अब लिखते हैं क्या? अद्वितीय हल के लिए हम क्या लेते हैं? a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। तो 4/2, a1 बाई a2 की वैल्यू 4/2 लिख दी मैंने। नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 क्या है? p बटा 2। ये हमने लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 से 2 हम 2 1 जा 2, 2 से 2 हम कट नहीं करेंगे क्योंकि नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है, इसीलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। हाँ, तो क्या आ गया? p बटा 2 नॉट इक्वल्स टू 2 बचा यहाँ पे। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? p इज नॉट इक्वल्स टू 4। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? क्या पूछा आपसे? अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगा देते हैं? a1 बटा a2 इक्वल्स टू b1 बटा b2 इक्वल्स टू c1 बटा c2। अगर हम वो करेंगे, पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इसको हम जिस फॉर्म में हम बनाते थे a1x प्लस b1y माइनस c1 प्लस c1 सॉरी प्लस c1 इक्वल्स टू 0, उस फॉर्म में हम लेके आएंगे। उस फॉर्म में ले आने के लिए हमको क्या करना होगा? k माइनस 3 को हम उधर लेके जाएंगे, माइनस का बन गया। यहाँ पर भी हम k को उधर लेके गए तो माइनस का हो गया। ठीक है, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस k माइनस 3 हो जाएगी, माइनस इन ब्रैकेट k माइनस 3। ठीक है, अब हम आते हैं a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। b2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? k। ठीक है, y के साथ k है। और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की k हो जाएगी। हाँ, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इस पे वैल्यू जब हम पुट करेंगे सबकी, तो ये आ जाएगा आपका। ये यहाँ पे देखो, c1 की वैल्यू भी माइनस k माइनस 3 थी और नीचे c2 की वैल्यू माइनस थी, तो माइनस माइनस आपस में चला गया, माइनस माइनस कट गया हमारा। तो हमारा क्या बचा? k माइनस 3/k। ठीक है, तो k/12 इक्वल्स टू 3y/k जब हम लिखेंगे तो हमारा k का तिरछा गुणा हो जाएगा। बचा आया क्या यहाँ पे? k²। और ये जब इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो 12 3 जा 12 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6। जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6। ये किसका स्क्वायर था? 6 का स्क्वायर था ना, तो 36 और k का स्क्वायर था यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6। ठीक है, ये तो अभी मैंने क्या किया था? इन दोनों पोर्शन को लिया था। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पोर्शन को ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों पोर्शन के लिए 3/k इक्वल्स टू k माइनस 3/k, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया? इस k से ये k कैंसिल हो गया, इस k से ये k कैंसिल हो गया, तो आया क्या? 3 इक्वल्स टू k माइनस 3। तो जब हम k को इधर लेके आएंगे माइनस का k और ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का k इक्वल्स टू -6। तो
तो k इक्वल्स टू 6। अच्छा ये हम कह तो देते हैं बाद में कि माइनस से माइनस काट देंगे, लेकिन कटता नहीं है, हमको दोनों साइड माइनस का गुणा कर देना होता है। जब दोनों साइड हम माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर भी अगर हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बेटा कहने को तो हम कह देते हैं कि माइनस से माइनस कट कर दिया, लेकिन बात कुछ और होती है। हम क्या कहते हैं, माइनस का गुणा करते हैं हम दोनों साइड, ठीक है। और दोनों साइड अगर हम किसी भी चीज़ का गुणा कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, वैल्यू पे। तो आंसर हमारा क्या आ गया, के की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो क्या कहा था इसके कि के के किस मान के लिए अनेक हल होंगे, के इस मान के लिए 6 के लिए अनेक हल होंगे। आंसर हमारा निकल के आ गया। अब आइए चलते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 और दूसरा समीकरण क्या है 2k - 1 × x प्लस k - 1 y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पहले तो हम यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, 2k - 1 उधर है, तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्या किसका है, प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या हुई 3, a2 की वैल्यू 2k - 1, b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y के साथ क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ जब नहीं रहता है गुणांक तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जब कुछ नहीं रहता है तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। हमने b1 की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। अब हम b2 की वैल्यू देख ले, v2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको, y का गुणांक यहाँ पे क्या है k - 1, तो k - 1 हम रख दिया। अब हम c1 c2 की वैल्यू लेनी है, c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस वाले में देखो -1 है, हमने -1 रख दिया। c2 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे -2k + 1 है, तो -2k + 1 रख दिया, ठीक है। अब हम प्रथम दो अनुपातों से देखते हैं, मतलब पहला ये दो अनुपात जो है, पहला अनुपात दूसरा अनुपात, इन दोनों अनुपातों को जब हम लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो ले लिया हमने, इसका तिरछा गुणा किया 3 × k - 1 और इसका तिरछा गुणा किया 1 × 2k - 1, ठीक है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा 3k - 3 = 2k - 1, ठीक है। तो 3k - 3 = 2k - 1 आ गया। हम 2k को जब इधर लेके आएंगे तो इधर क्या था, प्लस का था। जब मैंने बताया था ना, जब आगे साइन नहीं दिखता है तो हम साइन किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। तो यहाँ पे 2k का साइन क्या है, प्लस माना जाएगा। तो 2k जब उधर प्लस का था तो इधर आया तो माइनस का हो गया, -2k। और ये 3 किसका था, माइनस का था, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया और -1 हमने लिख दिया। तो 3k में से 2k गया k और 3 में से 1 गया 2 आ गया। अब अंतिम दो अनुपातों से हम देख लेते हैं, 1/k - 1 नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। जब हम इसका तिरछा गुणा 1 में करेंगे, इसका तिरछा गुणा इस 1 में करेंगे तो ये हमारा दोनों बराबर आ जाएगा, 2k + 1 नॉट इक्वल्स टू k - 1, ठीक है। तो 2 हम k को इधर लेके आएंगे, इधर k प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो 2k - k = -1 - 1, तो ठीक है। यहाँ पे 2k में से k गया तो k बचा और यहाँ पे -1 - 1 मिलके क्या हो गया, -2 हो गया, क्योंकि दोनों का सेम साइन है। और जब 1 का इस 1 का भी साइन क्या है, माइनस, इस वाले 1 का भी साइन क्या है, माइनस है। और दोनों जब सेम साइन के रहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, दोनों नंबर्स का अगर साइन सेम होता है तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड किया 2 हो गया और साइन हम बड़े वाले नंबर का लगाते हैं। दोनों का साइन इसमें बड़ा दोनों ही बराबर थे तो साइन क्या था, माइनस था, तो हमने माइनस लगा दिया। k इज़ नॉट इक्वल्स टू -2, अतः k की वैल्यू क्या होगी, k = 2 होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। हमें क्या कहा है, वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। x - 3 = 3, x - y = 3 और x/3 + y/2 = 6, ठीक है।
पहला समीकरण तो हमारा क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था, तो हम 3 को इधर लेके आए, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। 6 से जब यहाँ पे गुणा किए बेटा, 6 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो 3 से हम जब कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 बचा था, 2x हो गया, अपॉन में 1 बचा था, कोई मतलब नहीं है, प्लस 3y अपॉन में 1 बचा था, कोई मतलब नहीं है उसका, इक्वल्स टू 6 इंटू 6 क्या हो गया, 36। अब 36 को इधर लेके आएंगे, इधर प्लस का था उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अगर हम दोनों समीकरणों को देख लेंगे तो हमारा a1 b1 c1 और दूसरे समीकरण से हमारा a2 b2 c2 निकल जाएगा। तो a1 हमारा कहाँ से निकला, यहाँ से निकला। x का गुणांक क्या माना जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो हमें 1 माना जाएगा, तो a1 की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 ले ली। b1 का गुणांक कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे y किसका दिख रहा है हमें, y के साथ कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन माइनस दिख रहा है हमें, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे c1 का गुणांक क्या हो जाएगा, -3, क्या हो जाएगा, c1 का गुणांक -3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन पे आते हैं, अपने सेकंड समीकरण पे आते हैं, वहाँ से हमें a2 b2 c2 की वैल्यू निकलनी है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -36 हो जाएगी। अब वज्र गुणक विधि में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ये होता है, x लिखा मैंने, y लिखा, 1 लिखा, ठीक है। x से जब वो किया, x के साथ क्या रहता है, x से हमें क्या मिलता है, a1 a2 मिलता है, a1 और a2 मिलता है हमें ये x के साथ, तो हमें यहाँ पे a1 और a2 इसके साइड में नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, इधर b1 b2 लिख देना है, इधर c1 c2 लिख देना है। अब ऐसे ही y जहाँ पे हमें लिखा है, y से हमें क्या मिलता है, y से हमें या तो b1 मिलता है, ये देखो यहाँ से हमें b1 मिला था ना, b1 मिलता है या तो b2 मिलता है y की जगह से, तो हमें यहाँ पे b1 b2 दोनों साइड नहीं रहने चाहिए इसके, क्योंकि y के साथ वो मिलता है, तो एक साइड तो c1 c2 हो गया, दूसरी साइड हमने क्या लिख दिया, a1 a2 लिख दिया। अब देखो 1 का जो वो रहता है पूर्णांक, उसके साथ जो रहता है ये रहा जैसे, ठीक है, जो c1 c2 रहेगा, तो यहाँ पे 1 लिखा था, तो इस साइड हम पहले से ही a1 a2 है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, b1 b2। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि हमें कैसे निकालना है, तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, a1 a2 की, b1 b2 की, c1 c2 की। तो x अपॉन हम क्या करेंगे, पहले नंबर क्या है, पहला नंबर इधर से अगर हम देखें तो ये है, तो जब इसके तिरछे पे क्या है, ये है, तो हम -1 इंटू -36 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पहले माइनस लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर इन दोनों का हम गुणा लिखेंगे, 3 इंटू -3 इक्वल्स टू, अब हम y वाला इसी तरीके से लेंगे, तो y वाला लेंगे तो इसके दोनों साइड ये है, ये चारों नंबर है, 1 2 3 4, ये चारों नंबर है, तो शुरुआत हम हमेशा लिखने की किधर से करते हैं, इधर से करते हैं, तो अभी इसके लिए गुणा हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से करेंगे, तो इसके तिरछे पे क्या है बेटा, 2 है, इसके तिरछे पे 2 है, तो -3 इंटू 2 का गुणा होगा, वो हमने लिख दिया, फिर माइनस लगा देंगे हम, फिर -36 और 1 का गुणा होगा, वो हमने लिख दिया, फिर आएंगे इक्वल्स टू 1 वाले पे, तो हम शुरुआत हमेशा इधर से करते हैं गुणा करने की, तो 1 इंटू 3 लिख दिया, -1 इंटू 2 इंटू -1 वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो माइनस 36 1 जा 36 होगा, और माइनस माइनस का गुणा आप जानते हैं, जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, 3 3 जा 9, और जब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा वो। ऐसे ही यहाँ पे -3 2 जा 6, माइनस का ये है, ये प्लस का है, जब गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा,
ठीक है। और 36 वन जा 36, लेकिन ये माइनस का ये माइनस, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। अब ऐसे ही 1 इंटू 3 का गुणा करेंगे तो दोनों ही प्लस के हैं, 3 वन जा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये -2 है और ये -1 है, माइनस माइनस का गुणा क्या किया है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, 2 इंटू 1। अच्छा एक बात बता दें हम आपको, गुणा बता दे रहे हैं कि गुणा क्या कैसे होता है। जब हम माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है बेटा, प्लस आता है, वो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। जब हम प्लस और किसका, माइनस का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब हम माइनस और प्लस का गुणा करते हैं, कॉपी का बिल्कुल नीचे का पोर्शन है इसलिए लिखा नहीं जा रहा मेरे से यहाँ पे, प्लस और माइनस का, जब माइनस इंटू प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर माइनस का आएगा। और प्लस प्लस का गुणा आप जानते हैं प्लस ही होता है। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हमारा क्या हुआ, x/45 इक्वल्स टू y/30 इक्वल्स टू 1/5। तो ठीक है, अब हम पहले दो अनुपातों को ले लेते हैं, x/45 इक्वल्स टू, नहीं पहले दो अनुपातों को नहीं लेंगे, हम इस दोनों को लेंगे, सॉरी, x/45 इक्वल्स टू 1/5 ले लिया। ठीक है, पहले दो को ले लेंगे तो हमको वैल्यू कैसे निकालेगी, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है ना। तो x/45 इक्वल्स टू 1/5। तो जब हम लिए तो 5 1 जा 5 ना बेटा, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। ठीक है, तो जब हम ये देखो कट कर दिया, अब हम इसका तिरछा गुणा कर लें, x इंटू 1 x आ गया और 9 इंटू 1 9 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे जब हमने इसको और इसको जब दोनों को साथ में लिया तो y/30 इक्वल्स टू 1/5। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, तो जब हम दोनों का तिरछा गुणा करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, y की इसमें 1 में और 6 की इसमें 1 में। ठीक है, अब आइए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन, नहीं 8th क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन और कर ले तो हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे, यदि किसी भिन्न के अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 3 जोड़ा जाए तो वह 1/4 हो जाती है, परंतु यदि अंश में 6 जोड़ा जाए और हर को 3 से गुणा करें तो वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। तो जैसे जैसे काम वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या, भिन्न हमारा x/y है, हमें कुछ पता तो है नहीं, इसलिए हम मान लिया कि हमारा भिन्न जो है वो x/y है। तो क्या कहा है पहले कि भिन्न के अंश में से 2 घटा दो और हर में 3 जोड़ा जाए। तो मतलब 2 घटाना है अंश में से, तो अंश में हमने क्या कर दिया, अंश में 2 घटा दिया, x में से 2 घटा दिया, अंश हमारा x था उसमें से 2 घटा दिया। उसके बाद क्या कहा है, हर में 3 जोड़ा जाए। तो हर हमारा क्या है, y है, यहाँ पे y में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया। तो क्या कह रहा है, अगर हम ऐसा कर देंगे, अंश में 2 घटा के हर में 3 जोड़ देंगे तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 हो जाती है तो हमने उसको क्या किया, 1/4 के बराबर कर दिया। अब हम, हाथ दुखने लगा मोबाइल पकड़े पकड़े। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। x-2 का हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4x माइनस 4 2 जा 8, वो हमने लिख दिया 4x माइनस 8। अब हम यहाँ पे किसका, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो y+3 सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इन दोनों को। 4x माइनस 8 इक्वल्स टू y+3। तो हम y को जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस का था तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये -8
ये 8 जो था वो माइनस का था, जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 प्लस 3। तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे, सेम साइन है दोनों का, क्योंकि ये भी 3 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का ही है। जब हम कहते हैं ना कि जब कोई साइन नहीं दिखता तो हम उसको क्या मान लेते हैं, प्लस का ही मानते हैं। तो 8 और 3 जब हमने ऐड किया तो 11 हो गया। तो हमारा इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा शर्त हमसे क्या कहा है कि परंतु यदि अंश में हम 6 जोड़ दें, मतलब अंश क्या है, x है, इसमें हम 6 जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया, x में 6 जोड़ दिया हमने, और हर को 3 से गुणा करें। हर क्या है, y है, y को 3 से गुणा कर दिया, 3y बन गया ये, तो वह 2/3 हो जाती है। मतलब अगर हम ये काम कर देंगे तो ये 2/3 के बराबर हो जाएगी वो भिन्न। मैंने करके उसको मैंने क्या किया, 2/3 के बराबर लिख दिया, ठीक है। और जब इसको सॉल्व किया, तिरछा गुणा किया, x प्लस 6 का 3 में गुणा किया, x प्लस 6 का 3 में गुणा किया, तो ये आ गया 3x और 3 6 जा 18। वैसे ही हमने 2 का गुणा इससे किया, जब ये तिरछा, तो 2 3 जा 6y। तो ठीक है, 6y प्लस का था, हम इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, 3x माइनस 6y। और 18 प्लस का था, हम उधर लेके गए तो माइनस का 18 हो गया। तो ये हमने क्या बना लिया इसको, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में हम 4 का गुणा करने पर ये हमें कैसे पता चला कि समीकरण 1 में हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना होगा, चाहे हम x का चाहे y का, ठीक है, इन दोनों का गुणांक सेम करना होगा, तभी हम किसी एक की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जैसे हम मान लो हमें 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 3 12, और इधर 3 का गुणा, इस 3 को उठा लिए हम उसमें गुणा करने के लिए, ताकि यक्स के जो गुणांक हैं वो बराबर हो जाएं आपस में। तो जब हम समीकरण 1 में 3 का गुणा किए तो 3 चौक 12x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 3 जा 33, ठीक है। वैसे ही जब समीकरण 2 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 जा 12x माइनस 4 6 जा 24y, और इक्वल्स टू जब इधर करेंगे तो 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। जब हम क्या करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना नहीं है बेटा, घटा देते हैं हम, ठीक है, घटाएंगे, ठीक है। अगर हम दोनों को, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो ये 12 12 24 x हो जाएगा, लेकिन हमको तो दोनों में दोनों को कट करना है, तभी तो हम इतना तिगड़म लगाए थे, इसमें 3 का गुणा उसमें 4 का गुणा। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब हम घटाते हैं एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है, ठीक है। तो ये इसका साइन क्या था, 12x का कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस था, तो हम इसको माइनस का कर देंगे। ये माइनस का है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस का कर देंगे, और ये माइनस का है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस का कर देंगे। ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ, कट गया आपस में, 12x ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो क्या होगा, कट गया, क्योंकि अपोजिट साइन थे, ठीक है, अलग अलग साइन थे, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 3 है, तो जुड़ेगा तो नहीं, घटेगा, क्योंकि अलग अलग साइन है दोनों की, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जब 24 में से 3 घटाएंगे तो 21y आएगा, और साइन किसका लगता है हमेशा, बड़े वाले का। बड़ा नंबर क्या था, 24 था, 24 का साइन प्लस था, तो समझ लो प्लस यहाँ पे लगा दिया। दिखता नहीं है बेटा वो प्लस का साइन, जब हम रहता है तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ लगा होगा, ये लो लगा दिया, ठीक है। ये भी प्लस का है, 72 भी अब किसका है, प्लस का है, यहाँ पे 33 भी प्लस का है, दोनों सेम साइन के हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो 105 आ गया, और साइन लगा दिया हमने प्लस का, क्यों, बड़े वाले नंबर का ही साइन लगता है हमेशा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, जब हम 21 को इधर लेके गए, 105/21, जब कट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5, 21 21 बच्चा 21 21 5 जा 105, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5। अब किसी भी समीकरण में हम रख दें, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, ठीक है, किसी भी समीकरण में हम y का मान रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं y की वैल्यू। समीकरण 1 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 11। अगर हम y की वैल्यू रखेंगे 5, तो ये देखो रख दिया मैंने, 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 11। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 उधर गया तो 11 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 16 हो गया। तो 4x था यहाँ पे, तो 4 जब उधर गया तो अपॉन में चला जाएगा, 16/4 इक्वल्स टू
4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 कट गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारा भिन्न हमने क्या माना था, x अपॉन वाई माना था ना बच्चा। तो x की वैल्यू हमारी 4 निकल के आ गई है और y की वैल्यू हमारी 5 निकल के आ गई। तो हमारा भिन्न क्या हो गया 4/5। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं और आपका ये चैप्टर कंप्लीट। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई की संख्या क्या है, x है, दहाई की संख्या क्या है, y है। अतः हमारी संख्या क्या हो जाएगी। अच्छा बच्चों, दहाई का जो अंक होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो दहाई वाले अंक को हम 10 के साथ लिखेंगे। दहाई की संख्या y थी तो 10y हमने लिख दी, प्लस इकाई का अंक हम लिख देंगे x, और इकाई हमेशा इधर रहती है, दहाई इधर होता है, ये आपको भी पता है, बचपन से आपने पढ़ा है। और हमारा क्वेश्चन क्या, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इकाई का अंक का 3 गुना है। मतलब दहाई का जो अंक है वो इकाई का 3 गुना है। तो दहाई का अंक y है, इकाई का 3 गुना मतलब x का 3 गुना है, तो y बराबर 3x। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा अब हमको शर्त क्या दे रखी है, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। यदि संख्या हमारी क्या थी, 10y प्लस x थी हमारी संख्या, 10y प्लस x हमने लिख दी। इसमें से 54 घटाया, 54 जब घटाएंगे तो क्या कह रहा है, संख्या पलट जाएगी। संख्या पलटने का मतलब होता है दहाई का अंक इकाई के अंक पे और इकाई का अंक दहाई के अंक पे। जैसे अगर हमने 21 लिखा है और इसकी हम कहें संख्या पलट दी, तो संख्या पलटेंगे तो इकाई के अंक पे 1 है वो दहाई के अंक पे चला जाएगा, और दहाई के अंक पे 2 है वो इकाई के अंक पे आ जाएगा। संख्या क्या बन जाएगी तब, 12 बन जाएगी। 1 और 2 लिख के 12 बन जाएगी। मतलब संख्या जब हमने पलटी तो 21 से 12 हो गया। यही होता है संख्या पलटना, ठीक है। तो हमारी संख्या यहाँ पे क्या थी, 10y प्लस x। जब अब इसकी संख्या पलटेंगे तो x कहाँ चला जाएगा, दहाई के अंक पे, y कहाँ चला जाएगा, इकाई के अंक पे। 10x प्लस y हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 10y और इधर से जब y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y बन जाएगा, प्लस x, और इधर से जब ये 10x है तो इधर आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू 54। ये 54 माइनस का था, उधर गया प्लस का हो गया। तो 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 54। यहाँ से 9 कॉमन लिए तो y माइनस x बचा। जो कॉमन लिए थे इधर लेके आए तो अपॉन में आ जाएगा, इधर गुणे में होता, ठीक है। जैसे इधर 9 कॉमन लिए तो y माइनस x इक्वल्स टू 54, ठीक है। तो y माइनस एक्स जब ये यहाँ पे गुणे में उधर जाएगा तो क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा, भागे में हो जाएगा। 54/9 इक्वल्स टू 6। y माइनस 6 इक्वल्स टू, जब 9 से कट करेंगे बेटा इसको तो 9 1 जा 9, 9 6 54। तो बचा क्या, 6/1 मतलब 6 आ गया। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। तो हम जानते हैं y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3x है कि नहीं है, हमने पहले ही समीकरण बना रखा था। तो y की वैल्यू हमने रख दी 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। 3x में से जब x से गया तो क्या हुआ, 2x हुआ इक्वल्स टू 6। जब 2 से कट करेंगे इसको, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 आ गई। x की वैल्यू आ गई तो y इक्वल्स टू 3x था, तो 3x की वैल्यू रख दो, 3 × 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो कोई भी संख्या कैसी लिखी जाती है, पहले दहाई का अंक लिखा जाता है। दहाई हमने क्या माना था, y माना था। दहाई की संख्या हमने y मानी थी और इकाई की संख्या हमने x मानी थी। तो दहाई की जगह पे दहाई लिख दिया, इकाई की जगह पे इकाई। तो x की वैल्यू 3 लिख दी, y की वैल्यू, हमारी संख्या क्या हो गई, 93। ओके। तो ये चैप्टर अगर आपने पूरा देख लिया बिना स्किप किए तो आपका
थर्ड चैप्टर आपका जो दो चरों का रैखिक समीकरण वाला युग्म वाला चैप्टर है वो पूरा का पूरा बच्चा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर तो अब नहीं जाएंगे। हाँ, एक इसमें शायद ग्राफ वाला क्वेश्चन है, वो अभी मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है समझाने के लिए, इसीलिए मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं कराई हूँ। वही एक कॉन्सेप्ट छूटा है, जब बाद में मेरे पास ग्राफ अवेलेबल होगा 2-4 दिन में तब मैं करा दूँगी। ओके, बाय, गुड लक।